सीधे वालों नहीं दे रहे हम, सब उनको मिल रहा है। मिल गया है, राशन भी मिल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में जो है फेसबुक लाइव। मैं हितेन भदौलिया और हमारे मित्र नीरज जो है भैयन जो है पत्रकार, उनके साथ में हमें अशोकनगर सहित पूरे देश में इस समय कोरोना की लड़ाई पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो कोरोना का सैंपल ले रहे हैं, लोगों को आइसोलेट किए हैं, लोगों को क्वारंटाइन किए हैं, वो डॉक्टर और वो स्टाफ सबसे ज़्यादा कोरोना की जद में है और वो लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की थी, जिसमें उन्होंने जो सप्तपदी नाम दिया है, उसमें एक चीज़ उन्होंने बताई है कि वो लोग जो सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनका सम्मान कीजिए। तो देश भर में डॉक्टरों का सम्मान करने का एक नया आयाम शुरू किया गया है। तो हम अशोकनगर से आपको बीच में आए हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना की लड़ाई में उन लोगों को हम सपोर्ट कर सकें जो सबसे पहले इसकी जद में हैं, सबसे पहले आके इस पर काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर हैं। तो अगर आपके मन में उनके प्रति सम्मान है तो लोगों को बताते रहिए, आप उनको ये चीज़ें आगे बताइए कि उन डॉक्टरों को जरूर मनोबल बढ़ाएं, उनका सम्मान करें जो इसमें थे। तो अशोकनगर जिला चिकित्सालय की बात करें तो 25 तारीख से यहाँ सैंपलिंग शुरू की गई थी और बहुत कम संसाधनों के साथ शुरुआत करने वाला जिला था, बहुत छोटा जिला था, मगर यहाँ के डॉक्टरों ने दिन न रात मेहनत की। इसी दौर में बिना संसाधनों के, बिना किट के और बिना दूसरी ज़रूरी सामान के उन्होंने काम शुरू किया और बीते 15 तारीख से 25 तारीख से 14 तारीख तक वो 5 डॉक्टर आज हमारे साथ में हमारे फेसबुक लाइव में वो रहेंगे। जिला चिकित्सालय के 5 डॉक्टर मैं अपने मित्र से कहूँगा वो बता दें। आप देख रहे हैं हमारे बीच में अजय गहलोत साहब हैं, सौरभ शर्मा जी हैं, अंकुर तारई डॉक्टर साहब हैं, इसके अलावा गौरव बंसल जी हैं और मनीष चौरसिया जी हैं। ये वो 5 डॉक्टर हैं जिनके भरोसे अब तक का कोरोना का जो वार था, जो लड़ाई थी, वो अशोकनगर जिले ने जीती है। और बहुत सुकून वाली चीज़ ये रही है, आज जब इनसे बात हो रही थी तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि आखिरी रिपोर्ट जब ये लेके आए थे वो सब इंस्पेक्टर की, वो जब नेगेटिव आई तो बड़ा सुकून रहा। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी समस्याएं झेली, बहुत तकलीफें झेली। घर में जाने का जो एक काम था और कोरोना को लेकर जो लोगों के बीच में विचार थे, भाव थे, उन सबसे इन्होंने को लड़ाई की है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर चौरसिया जी आपसे जानना चाह रहे हैं, शुरुआत आप लोगों ने की थी, तो शुरू में जब आपने किया था तो कितनी चीज़ें खराब थी और कितनी तकलीफें थी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अशोकनगर के लिए अभी तक की तो ये अच्छी खबर ये है कि अभी तक कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। हमारे अशोकनगर जिले से अभी तक 97 सैंपल जा चुके हैं, जिनमें से 60 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है जो अभी नेगेटिव आई हुई है और 30 सैंपल की रिपोर्ट अभी पेंडिंग लगी हुई है। अभी तक जिस तरह से बताया जाता है कि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, इससे भय लोगों में व्याप्त होना स्वाभाविक है और ये संक्रमण है, इसकी चेन होती है, ये संक्रमण की चेन को रोकना है। लोगों को इसमें समझाइश बताई गई थी कि लोगों को बार बार अपने हाथ धोने हैं, मास्क का यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को इससे घबराना नहीं है। कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है, किसी की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, कफ कोल्ड की कंप्लेंट आती है, तो उसको तुरंत आके शासकीय चिकित्सालय में डॉक्टर्स को दिखाना है और अपना अगर उन डॉक्टर्स को लगता है ट्रैवलिंग हिस्ट्री में आ रहा है तो उसकी जाँच करवानी है और सैंपल आपने पहले दिन से इसको शुरुआत की सैंपल लिए, तो आपकी यात्रा कैसी रही, कितनी तकलीफ थी शुरू में? जैसा कि स्वाभाविक है कि डर तो व्याप्त रहता है, भय खुद के संक्रमित होने का भी भय भी रहता है और परिवार के संक्रमण का भी डर रहता है। तो जब हमने मरीजों को देखा तो थोड़ा सा भय तो था, मगर ये हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मरीजों को देखें, उनका इलाज करें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें। में इस तरह से मरीजों के सैंपल लेना, मरीजों का ट्रीटमेंट करना, मरीजों करवाना, वो हमने चालू और कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अशोकनगर जिले में नहीं है। डॉक्टर बंसल, आप भी हमारे साथ में, आप भी लगातार रहे, तो मरीज जो आ रहे थे उनको ट्रीट करना और उनको मैनेज करना कितना कठिन लग रहा था आपको? हमारे मरीज जब आते थे तो ये उनको समझाइश देना बड़ा मुश्किल होता था कि आपको 14 दिन हम होम क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे। तो आइसोलेशन जो वार्ड है वहाँ सिर्फ एक के कमरे में एक मरीजों को रखा जा रहा है, जो संदिग्ध मरीज हैं उनको हम एक कमरे में रख रहे हैं। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही नेगेटिव तब तक हमने उसको डिस्चार्ज नहीं किया। तो ये बड़ी समस्या होती थी कि मरीजों के संग कि उनको 3-4 दिन हम भर्ती रखें एक कमरे में। कई मरीज इसमें बुरा व्यवहार भी करते थे, स्टाफ से लड़ते भी थे, मगर ये चीज़ें कभी आपने बाहर पब्लिकली की नहीं है? हाँ, तो हम मरीज मतलब लड़ते भी थे पब्लिक और गालियाँ भी दी हैं,
भगने की भी कोशिश करी है। और ये सब आप सहते रहे? हाँ, ये सब हम सहते रहे, समझाते रहे, उनसे ये भी बस मतलब कोशिश करते थे कि हम बचें उनसे, ताकि पॉजिटिव हमारे स्टाफ को होने से बचा सके। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आए तब तक ये भी डर रहता था कि कहीं ये पॉजिटिव ना हो, ताकि हम किसी को संक्रमित ना हो, स्टाफ में, हम में, खुद में। पर ये परेशानी तो आती है। और 14 दिन मरीज को रखना, या जब तक रिपोर्ट नहीं आती 3-4 दिन उसको रखना अलग कमरे में, उसको सिर्फ खाना खाने की देते थे और खाना नाश्ता सब देते थे, बाकी और ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे उसका मनोरंजन हो सके, दिन कट सके। तो मरीज बुरा व्यवहार भी करते थे, पर हमारा ये कोशिश यही थी कि हम उसको कैसे भी वहाँ रोक के रखें, ताकि वो कम्युनिटी में जाके उसको संक्रमण को ना फैला सके। हमारा उद्देश्य यही है कि वो कम्युनिटी में जाए तो कम से कम संक्रमण को ना फैलाए। इसी का उद्देश्य होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन है। डॉक्टर अंकुर जी वहाँ पहुँच रहे थे, आप खुद के पास बहुत कम साधन थे उस समय, मेरे ख्याल में पीईटी किट भी नहीं थी और दूसरी चीज़ें भी नहीं थी, तो ऐसे में काम करना कितना कठिन हो रहा था? कठिन काम तो था जी। एक तो खुद को भी भय लगता था, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नेचर डर का तो है, सबको जानते हुए भी कि ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है एक तरह से देखने पे, तो डर तो लगता है। लेकिन हमारा काम है करना, अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन काम करेगा, तो हमको तो करना ही था काम। लेकिन ये था कि जैसे भी संसाधन शुरुआत में कम थे, लेकिन हमको सारी स्वास्थ्य विभाग पे पूरा विश्वास था और हम लोग अपने पर पूरा विश्वास था, हमारे कलीग पे पूरा विश्वास था, तो हम मेहनत करते थे। और उनको जो मरीज आता था वो भी भय से लिप्त आता था, उसको समझाना भी बहुत पड़ता था कि उसको मरीज को कि भाई तुम घबराओ मत, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन क्या उसका नेचर भी समझना बहुत जरूरी होता था। जैसे मेरी ड्यूटी के दिन उस दिन एक कैदी आया था जो नई सराय से था, नई सराय से लेकर आए थे, वो बहुत परेशान था, आकुल व्याकुल हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको समझाना पड़ा, फिर बाद में वो धीरे धीरे माना। लेकिन ये परेशानी तो आती है और साथ में परेशानी बहुत सारी थी साहब। घर पे जाते तो घर पे डर लगता था, घर पे जाएं कि नहीं जाएं। मेरा भी 1 महीने का छोटा सा बच्चा है, उसे मैंने अपने पिछले 15-20 दिन से अपने गोदी में नहीं लिया है उसको मैंने, इतना डर लगता है। लेकिन यह फिर भी काम करना है तो हम कर रहे हैं काम। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम, भगवान और चाहा अभी तक तो आशीर्वाद है अशोकनगर पे जिले पे कि अभी तक कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है और आगे भी बना रहे तो बस यही चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोग ये समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो आइसोलेशन वार्ड कैसा होता है, क्वारंटाइन कैसा होता है, मरीज अगर आपके पास आता है तो आप कैसे उसको अलग अलग करते हैं? संदिग्ध मरीज जो होता है, जैसे उसे कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या कोई कॉन्टैक्ट ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब कॉन्टैक्ट ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब होता है उसके घर में कोई बाहर से आया है और उसके कॉन्टैक्ट में आया है और सिम्टम डेवलप हुए हैं, जैसे सर्दी खांसी हुआ उसको, या तेज बुखार आया, या सांस लेने में तकलीफ हुई, गले में खराश हुई, तो उस मरीज के अपन लोग स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद उसको भर्ती किया जाता है आइसोलेशन वार्ड में, और आइसोलेशन वार्ड में रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे फिर हम क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि 40 संक्रमण की जो चेन होती है वो और उससे आगे ना बढ़े। अगर उसको नेगेटिव रिपोर्ट आई तो भी उसे कोऑर्डिनेटली क्वारंटाइन किया जाता है। इसके अलावा हमारे गहलोत साहब जो बता रहे थे, बड़ी चीज़ जो है कि मरीजों ने कई बार आप लोगों के साथ दिक्कतें भी की, तो उनकी परेशानी और फिर परिवार में आपको कितना जो है सपोर्ट किया और कितनी उनकी चिंताएं थी आपको लेकर? परिवार की तो हितेन जी बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो मेरे द्वारा तो अपने परिवार को अलग रखा गया है। आप उनसे अलग हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। 1 महीने से मैंने उनको उनके घर मायके भेज दिया है और मैं अकेला ही रहता हूँ, जिससे कि परिवार में संक्रमण का खतरा ना रहे। माता पिता और भाई वगैरह दूसरे लोगों से नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अकेले रहना इसमें बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम जब पेशेंट को होम क्वारंटाइन करते हैं तो उस समय वो सस्पेक्टेड रहता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रहती है कि अगर ये पॉजिटिव आएगा तो हमें भी संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, तो इसलिए हम पहले से ही सावधानी उसकी रखे हुए हैं। और अब पता नहीं आगे भी कितने समय तक हमें परिवार से अलग रहना पड़े। तो इसके अलावा डॉक्टर शर्मा जी भी हमारे साथ में, आप भी इनके साथ लगातार काम कर रहे थे, तो डॉक्टरों के अलावा भी एक और बड़ा सबका स्टाफ का जो है बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं, तो कितना कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें रही हैं, किस तरह से काम कर रहे थे वालों? बहुत दिक्कतें रहती हैं। अब क्या है कि बन जाते हैं तो वहाँ इधर उधर हाथ न लगे, किसी ने उसकी सावधानी बरतना पड़ती है। घर में जाने में भी लगता है कि पहले किसी से हाथ ना लगे, कुछ ना हो, डायरेक्ट नहाना है, मैं रहती है। लेकिन ये है कि अभी शहर में कोई पॉजिटिव नहीं आया, सब अच्छी बात, और आए भी ना। और सभी शहरवासियों से अपील है कि सब लॉकडाउन का पालन करें और सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी, तो ये वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अशोकनगर जिले की कोरोना की जो लड़ाई है, जो जंग है, उसको शुरुआत से लड़ा था, और आज इस तारीख तक अगर हम बचे हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। तो देश भर के वो लोग जो डॉक्टरों के प्रति एहसान मान रहे हैं, उनके काम को सराह रहे हैं, उस व्यवस्था में जब कुछ जाहिल लोग डॉक्टरों पर सवाल कर रहे हैं, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं,
तब हमारी नैतिक जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को सपोर्ट करें, उनने जो अभी तक काम किया है उसको सराहें, उसको पब्लिक के सामने लाएं। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज उन डॉक्टरों से मिले हैं जो पिछले 15-20 दिन से लगातार जद्दोजहद में थे। और आप समझ सकते हैं उस मानसिक स्थिति को कि जब खुद पर भी संकट है और उस समय उन्होंने काम किया है। मेरे मित्र जो इस समय लाइव कर रहे हैं, आखिरी सवाल इनसे है कि नीरज जी, ये जो डॉक्टर हैं उनसे तो आपने खुद सुना ही है, मगर इस शहर में कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो घर बैठे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनके माध्यम से आप कोई संदेश उनको दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप भी वही काम कर रहे हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं। जबकि आपके पास जो पेशेंट आएगा वो हो सकता है कि नॉर्मल ही बीमारी का पेशेंट हो, पर इनके पास जो पेशेंट आ रहा है वो 100% ये मान सकते हैं कि जो उसी संभावित बीमारी का पेशेंट है जिससे कि हमारे डर रहे हैं। तो जे उस बीमारी के पेशेंट के साथ, मरीज के साथ हमेशा 24 घंटे रह रहे हैं और आप मात्र 2 घंटे 3 घंटे उन लोगों के लिए नहीं निकाल रहे हैं जो कि आपने जिनसे आप पैसे कमाए हैं, उन लोगों से आपके वो ग्राहक रहे हैं, आपकी बिल्डिंग है। हमने ऐसे डॉक्टर ऐसे देखे हैं जो कि बजाज चेतक से आए हैं, आज उन करोड़ों की कोटियाँ बनी हुई हैं, लेकिन आज वो फ़ोन लगाते हैं तो वो उनको नहीं उठाते हैं। तो इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें और कुछ इन लोगों से सीखें। बस यही कहना चाहता हूँ।